अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब आईपीएल की तरफ थोड़ा सा हमने ध्यान क्या कर दिया, मतलब पीएसएल के 2 दिन के बाद हमने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सुकून से बैठते हैं। लेकिन यहाँ तो पीसीबी के कोई सस्ते नशे चल रहे हैं भाई। यहाँ पे तो पूरा मैं कहता हूँ इन्होंने माहौल ही बदल दिया है। पीसीबी में तो इस वक्त दंगल चल रहे हैं, फुल मुक्के ठुड्डे चल रहे हैं। पीसीबी कम पाकिस्तान क्रिकेट कॉमेडी बोर्ड, बल्कि क्रिकेट तो है ही नहीं भाई, कॉमेडी बोर्ड बन चुका है ये तो। पहले वो कम था, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो उठ के आ गए थे, जनाब मेरी सीएम साहब हमारे चेयरमैन बन रहे हैं। कभी हमारे जो वजीर खेल हैं, वो जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज साहब, उनको सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हमने लगा दिया था। मतलब अभी ये वो चीजें हम हजम नहीं कर पा रहे थे कि अब नई चीजें होना शुरू हो चुकी हैं। अब वो जो पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, हम उनके पांव पड़ रहे हैं जाके कि भाई वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। वो आपने मिसाल तो सुनी होगी कि भाई अपना थूका हुआ चाटना, अब वही काम पीसीबी कर रहा है। और मुझे लगता है कि पीसीबी जो है ना वो आदत से मजबूर है भाई। मतलब ये कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है ऐसा। ये पीसीबी वालों की पुरानी आदत है कि भाई पहले ये जो है ना वो थूकते हैं, फिर अपना ही थूक चाटते हैं, फिर उसी को थूकते हैं। मतलब इस तरह की गंदी किस्म की हरकतें हो रही हैं। वैसे मोहसिन नकवी साहब, आपसे एक्सपेक्टेड भी यही था। मतलब कुछ ऐसा हमने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बड़ा कोई जेंटलमैन किस्म का आदमी है जो आएगा और बड़े अच्छे फेयर किस्म के डिसीजन लेगा। और फिर जो आके इन्होंने हरकत की थी, आते साथ ही एक वो टीम के साथ जो है ना वो आके जनाब उनके सामने खिताब किया उनसे कि भाई मैं मेरिट पे फैसला करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आते साथ ही मेरिट तो आपने दिखा दिया है। अब इमाद वसीम साहब जो हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले लिया। अब रिटायरमेंट वापस लेने से मुझे कोई इतराज नहीं है भाई, उनका पर्सनल मैटर है, वो चाहे रिटायरमेंट दें चाहे रिटायरमेंट वापस लें। लेकिन अब सिनेरियो कुछ यूं है कि हम सवाल ये पैदा होता है कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट दी क्यों थी। भाई साहब इमाद वसीम ने रिटायरमेंट इसलिए दी थी कि उसको लीग्स खेलने की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो आई थी, तो उनको जो है ना वो पीसीबी एनओसी नहीं दे रहा था। पीसीबी कह रहा था कि भाईजान हमारा डोमेस्टिक सीजन हो रहा है, आप कोशिश कीजिए हमारे डोमेस्टिक सीजन में शमूलियत इख्तियार करें और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको आगे जरा खेलें और पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में जो है ना वो आए। लेकिन इमाद वसीम साहब को चुल थी पैसा कमाने की भाई। वो जो कहते हैं ना तड़प है इनको पैसे की, तो उन्होंने कहा भाई मुझे चाहिए पैसे। तो 2-3 लीग्स खेलनी थी, बॉय ने जो है ना वो रिटायरमेंट दे दी कि भाई मैं तुम लोगों को मानते नहीं हो, कोई सेटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, कोई कंट्री नहीं चाहिए भाई, मुझे मुझे कोई कंट्री से प्यार व्यार नहीं है। ये सब करके बॉय चला गया लीग वीग खेलने। अब जब दुनिया की जो लीग्स हैं इस वक्त वो सारी खत्म हो गई हैं और एक ही लीग चल रही है वो आईपीएल, तो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स का कोई काम नहीं है। तो अगले 2-3 महीने अब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों जो है फारिग हैं। तो इमाद वसीम भाई ने कहा कि अब चलो रिटायरमेंट अब वापस ले लेते हैं। मतलब ठीक है, पैसे वैसे तो इकट्ठे हो गए जो करने थे। अब ये उस बॉय ने आ गया रिटायरमेंट वापस लेने और पता चला है जी कि ये रिटायरमेंट उसने वापस भी नहीं ली। यहां से जो है ना वो ऑफरिंग गई है कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें ये भी दे देंगे, हम वो भी दे देंगे, तुम जो है वो बस रिटायरमेंट वापस लो। और अब जो सीन्स बॉय के हुए हैं, बॉय ने जनाब ये ऑफर, ये जो शर्तें रखी हैं कि मुझे जो है वो सारी लीग्स खेलने की इजाजत दी जाए जिस लीग में भी मैं खेलना चाहूं। अब ये भी ठीक है भाई, बाकी प्लेयर्स जो हैं वो क्या नत्थू कह रहे हैं, या आप जो ये जो हजरत साहब हैं ये चांद से उतरे हुए हैं जिनको आप जो है ना वो हर लीग खेलने की इजाजत दे दोगे। और दूसरी जो इनकी डिमांड थी वो भी सुनिए। मतलब इतना पैसा कमाने के बाद भी बंदे का मन नहीं भर रहा। वो कहते हैं ना दिल चवल है इसका, वो ही सीन है भाई। दिल नहीं भर रहा बॉय का अभी भी, क्योंकि अभी भी बॉय को सेंट्रल कंट्रैक्ट ए कैटेगरी वाला चाहिए, जो कि उस प्लेयर को दिया जाता है जो कि हर फॉर्मेट खेलता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उस प्लेयर को दिया जाता है वो टेस्ट फॉर्मेट भी खेले, जो ओडीआई भी खेले, जो टी20 भी खेले, और बाकी भी पीसीबी के साथ ही मुंसलिक रहे, दूसरी लीग्स भी खेलने ना जाए। लेकिन बॉय को वो भी चाहिए क्योंकि उसकी कोई 50-60 लाख पर मंथ जो है वो सैलरी है। तो ये चाह रहे हैं दरअसल लीग्स भी खेलूं और साथ में पीसीबी से भी 50-60 लाख जो है वो महाना लेता रहूं। इस शर्त पे अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो बॉय ने ये साइन किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पीसीबी को ऐसी कौन सी चुल लगी हुई है भाई, जो तुम लोग जाके सामने उसके लेट रहे हो, उसके पांव पड़ रहे हो कि भाई आ जाओ आ जाओ। मतलब यार तुम लोग कब छोड़ोगे ये आदत अपना ही थूका हुआ चाटने की। मुझे तो मेरी समझ से तो ये चीज बाहर है। पता नहीं कौन जाहिल किस्म के लोग हैं हमारे, जो कि हर 2-4 साल बाद यही होता है कि भाई वो पुराना प्लेयर है ना उसको ले आओ, उसको भी ले आओ, ये रह गया वो रह गया। अभी कुछ ही दिन पहले मोहम्मद हफीज बता रहा था कि भाई मैंने इमाद वसीम को भी कॉल की है, मैंने मोहम्मद आमिर को भी कॉल की है, दोनों ने कहा कि भाई हमें नहीं खेलना। क्योंकि इनको पता था कि भाई हफीज जो है ना वो बंदा है सूलू वाला। हफीज को तो वैसे ही आमिर से बनती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि बड़ा दिल है भाई मेरा, आ जाओ तुम पाकिस्तान के लिए अगर खेलना चाहते हो
तो मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा। लेकिन उनको पता था ना कि यहाँ पे परफॉर्मेंस पे बात आ जाएगी, परफॉर्म करेंगे तो खिलाएगा वरना ठुड्डा करा देगा। तो इसीलिए अब जो है ना वो पूरी सेटलमेंट हुई है। हो सकता है कोई स्टॉम्प पेपर के लिखवा भी लिया हो कि भाई हमें वर्ल्ड कप खिलाओगे तब हम रिटायरमेंट वापस लेंगे। अब ये इसी तरह के सीन होने हैं सारे, क्योंकि अब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बन चुके हैं हमारे, जो कि साथ में इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पता नहीं कौन कौन सी मिनिस्ट्रियां उन्होंने संभाली हुई हैं। ऊपर से वहाब रियाज भी जनाब इनके वो जो कहते हैं ना शागिर्द खास हैं, वहाब रियाज को भी इन्होंने इसीलिए माशाल्लाह उर्दू में रखा हुआ है। और अब तो शाहिद अफरीदी भी बड़ी तगोदो कर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी ओहदे में आ ही जाएंगे, बहुत जल्द आपको नजर आ जाएंगे, बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आजकल वो भी बड़े उठा रहे हैं इस गवर्नमेंट के, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे।